तो लो जी, आज हमारे साथ है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जाना माना और चहीता चेहरा संदीप सिकंद जी, जो कि प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी है, राइटर भी है। एक से बढ़कर एक शोज इन्होंने हमें दिए हैं। सर, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। Thank you very much. Thanks a lot. Feel very good to be here. जी सर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि हाल ही में बहुत प्यार करते हैं ऑफ एयर हुआ है, तो एक स्टार कास्ट के साथ एक कनेक्शन होता है, बॉन्डिंग हो जाती है ऑफ स्क्रीन। तो कितना मिस करेंगे इस स्टार कास्ट को आप? मैं तो बहुत मिस करूंगा क्योंकि जो कास्ट थी मोर देन जस्ट कास्ट, दे आर फ्रेंड्स. जैसे जी करण ग्रोवर है, कुशाग्र है, त्रिशांत, साइली, आर्यन, दे आर ऑल माय फ्रेंड्स. तो ऑफ कोर्स आई विल मिस द शो क्योंकि हमने बहुत प्यार से और बहुत मेहनत से शो बनाया था. लेकिन जी मुझे उम्मीद ये भी है कि मैं सेम कास्ट के साथ बहुत जल्दी काम करूंगा बिकॉज सब बहुत अच्छे एक्टर्स हैं. जैसे मैंने कहा कि फ्रेंड्स हैं, तो जब फ्रेंड्स के साथ आप काम करते हो तो वो काम से इट डजंट फील लाइक वर्क. मतलब वो जी ज्यादा एक एक बहुत फन एटमॉस्फेयर हो जाता है. सो यस, जी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू देम एंड आई नो आई विल वर्क विद ऑल ऑफ देम वेरी सून अगेन. जी। ओके। तो सर, आपने इतने बेहतरीन शोज हमें दिए हैं, जनता ने बहुत पसंद किया है। तो अब ऑडियंस ये जानने के लिए बेकरार है कि नया क्या आने वाला है, जिसको कहकर दिल से निकले वाह। नहीं, बस काम चालू है. कुछ नए कुछ शोज आने वाले हैं. इनफैक्ट मैं अभी कुछ ज्यादा उनके बारे में बोल नहीं सकता हूँ. लेकिन हाँ, बहुत जल्द जनवरी और फरवरी में आप शोज देखेंगे जो जी। सॉल और संदीप फिल्म्स लेके आएंगे. तो कीप लविंग एंड कीप एंजॉयिंग द शोज. ओके। तो सर, अब तक हमने एक चीज नोटिस की, आप जो भी काम करते हैं उसमें अपना बेस्ट देते हैं और तभी वो रिजल्ट ना इतना खूबसूरत हमारे सामने आता है। तो आप राइटर भी हैं, मुझे बताइए क्या कैसी स्टोरीज आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है, मतलब? मुझे बेसिकली ह्यूमन रिलेशंस की स्टोरीज बहुत अट्रैक्ट करती हैं. और मुझे ना ऐसी स्टोरीज अच्छी लगती है जिसमें कुछ अलग हो, जिसमें जी कुछ हटके हो. समथिंग डिफरेंट शुड बी देयर. जी जैसे बहुत प्यार करते हैं में वो एंगल था कि वो उसकी सगी माँ नहीं है, वो अडॉप्टेड है. फिर जैसे जी कहाँ हम कहाँ तुम में बहुत अच्छा वर्ल्ड था. फिर एक टीवी एक्ट्रेस थी और एक डॉक्टर. मेहंदी रचने वाली वॉज अबाउट विडो री मैरिज. तो मुझे जी जस्ट अ प्लेन स्टोरी पसंद नहीं आती है. उस स्टोरी में एक एक एंगल होता है. खेलने के लिए कोई एक पॉइंट होता है जो मुझे बहुत पसंद आता है, जो आगे चलकर सोसाइटी में भी एक डिफरेंस लेके आए. तो आई जी लाइक टू जी टेल दोज स्टोरीज. तो अभी भी जो शोज आने वाले हैं उसमें भी समथिंग वेरी डिफरेंट इज गोइंग टू बी देयर. वो मैं अभी, जी एज यू नो, आई कैन नॉट से. लेकिन जी। ओके। बहुत ही अलग होगा, बहुत ही डिफरेंट होगा और एक ऐसी स्टोरी होगी जो सोसाइटी को मोटिवेट करेगी, जो लोगों को एंजॉयमेंट देगी. और आप एंटरटेन होते होते कुछ सीख भी लेके जाओगे कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसा हमें जी होना चाहिए. एंड इट 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 टेक्स थिंग्स इन अ पॉजिटिव मैनर फॉरवर्ड. जी जी जी। सर, आपकी बातें एक्साइटमेंट को और बढ़ा रही है कि क्या आने वाला है, मतलब वो वाली चीज। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे शोज रहे हैं, ऑडियंस ने बहुत पसंद किए हैं। लेकिन एक होता है ना, कोई एक चीज अपने दिल के बहुत करीब होती है। कोई ऐसा शो है जो आपके दिल के बहुत करीब है? आई थिंक कहाँ हम कहाँ तुम. वो शो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है क्योंकि वो बहुत ही अलग स्टोरी थी. डेली सोप होते हुए भी वो डेली सोप नहीं था. हमने उसमें जी बहुत सारी न्यू चीजें करी थी. और उसमें जिस तरह से करण और दीपिका ने एक्टिंग करी थी, जो रोल्स पोर्ट्रे किए थे रोहित सिप्पी और सोनाक्षी के, आई थिंक दैट वाज माय बेस्ट वर्क. आई आई रियली लव दैट शो. और मुझे अगर चांस मिला तो मैं शो जरूर वापस ओटीटी में या कहीं करने की जरूर कोशिश करूंगा. बिकॉज जो टॉपिक था, एक डॉक्टर जो अपने साइंटिफिक वर्ल्ड और लॉजिक के दुनिया में रहता है, और जी एक टेलीविजन सीरियल एक्ट्रेस जिसकी लाइफ में लॉजिक नाम का कोई चीज है नहीं, उनकी जो जी लव स्टोरी होती है, मेरे को लगता है, आई मीन आज तक भी जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो एवरीबडी टेल मी मोर अबाउट कहाँ हम कहाँ तुम, के वो बहुत ही बढ़िया शो था. और हमने ओके जिस तरह से ह्यूमर और ड्रामा साथ में लिखा था, वो रियली डिफरेंट. ओके। तो सर, एक चीज है, जब भी बिग बॉस आता है और लोग इंतजार करते हैं कि सर का भी कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन उस पर जरूर आएगा, तो पहले तो मैं जानना चाहूंगी, आप फॉलो कर रहे हैं बिग बॉस? हाँ हाँ, मैं बिग बॉस 16 और बिग बॉस मराठी वो दोनों फॉलो करता हूँ. मैं दोनों को वाह। बहुत अच्छे से देखता हूँ. मुझे बहुत पसंद है दोनों शोज. जी। तो किसका गेम इस वक्त बिग बॉस सीजन 16 में आपको पसंद आ रहा है? मुझे शिव का गेम बहुत पसंद आ रहा है. आई थिंक शिव वो डार्क हॉर्स है जो आगे वो लंबी रेस का घोड़ा है. तो जी मुझे मुझे लगता है शिव
I see as a winner or at least a finalist. ओके, तो सर हर सीजन में आप अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं, ये सीजन आपको कुछ हटके लग रहा है पिछले सीजन से? मुझे लग रहा है ये सीजन पिछले काफी सारे सीजनों से बहुत बहुत बेटर है, जी। बहुत एंटरटेनिंग है। यहाँ पर आपके सारे जो डेली सोप के एंगल्स होते हैं वो सब रेडीमेड है। मतलब लव ट्रायंगल है, ब्रोमांस है, रियल लाइफ कपल है, फेक कपल्स है, मतलब वैम्प है। मुझे लगता है ये इस कार का जो बिग बॉस है वो एक फुल ऑन टेलीविजन फिक्शन शो के सारे इंग्रेडिएंट्स में रेडीमेड अवेलेबल है। जी, मसालेदार एकदम। फुल सही है। फुल। जी। ओके, तो अगर मैं कंटेस्टेंट्स के बारे में पूछूं आपको, अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो, प्रियंका, मैं आपको ऑप्शन दूंगी, प्रियंका। प्रियंका मेरे हिसाब से शी हैड अ वॉइस, नाउ शी इज ओनली नॉइज। ओके, शिव। शिव प्रोस्पेक्टिव विनर। अंकित। अंकित खोल दे मेरी, मतलब उससे उससे कुछ बोलना चाहिए। मतलब ही वो सिर्फ प्रियंका के इशारों पे नहीं नाच सकता है। मैं उससे जानता हूँ, मैं उससे मिला हूँ। जी। उसका एक एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, पर मुझे पता नहीं, ही शुड गेट आउट ऑफ प्रियंका शैडो। जी। ओके, सुम्बुल। अरे सुम्बुल वो एक नादान सी बच्ची है जो इस पूरे जोन में आके फंस गई है। मुझे लगता है उसे बिग बॉस से बाहर निकल के शी शुड जस्ट टेक अ ब्रेक एंड जस्ट डू हर एक्टिंग एंड ऑल। ये गेम इसके लिए कुछ ज्यादा ही टफ हो रहा है। ओके, अर्चना। अर्चना तो मुझे लगता है एक वर्ड होगा फेक राखी सावंत, और दूसरा होगा वॉइस पोल्यूशन। मतलब मतलब वो इरिटेटिंग है। मतलब मेरे 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 लिए वो किसी भी तरह से एंटरटेनमेंट नहीं है। मुझे वो ओके। बहुत अनोइंग लगती है, और मुझे लगता है कि जब हमारे पास इतनी अच्छी बढ़िया सुपर्ब ओरिजिनल राखी सावंत है तो हमको राखी सावंत की डुप्लीकेट नहीं चाहिए। ओके, सर निमृत। निमृत मुझे काफी सॉर्टेड लगती है, मुझे निमृत अच्छी लगती है। मुझे लगता है निमृत जब भी अपना मुद्दा रखती है वो बहुत सेंसिबली बात करती है, मेरे लिए निमृत सेंसिबल होगी। ओके, तो सर इस बार बिग बॉस खुद भी खेल रहे हैं, बिग बॉस का गेम आपको कैसा लग रहा मुझे वो एंगल बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको सब नहीं लगता है कि बिग बॉस सिर्फ एक आवाज नहीं है, वो एक है? वजूद जी। भी है, उनकी एक आइडेंटिटी भी है। और बिग बॉस खुद उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। तो मुझे जी। इनफैक्ट ये एंगल बहुत अच्छा लगा। मैं बोल रहा हूँ दिस टाइम विद सीजन 16 कलर्स हैज गॉट इट ऑल राइट। उन्होंने सब कुछ सही किया है। जो भी उन्होंने पहले गलतियां करी थी, वो जो पहले वो सीनियर्स लेके आते थे और एक्स कंटेस्टेंट लेके आते थे, वो बहुत बोरिंग होता था। इस बार आई होप आगे चल के वो किसी को वापस नहीं लेके आए, जो है वही उनके साथ ही खेले। एंड दे आर जी। प्लेइंग द गेम इन द ट्रू सेंस। मतलब ये सही में जो बिग बॉस होना चाहिए वही बिग बॉस है। जी। ओके, तो सर आपने अभी अभी जिक्र किया कि घर में वैम्प भी है, इस बार कौन लग रही है आपको घर की वैम्प? अर्चना क्लियरली। और मुझे वो एक ऐसी वैम्प लगती है जो एक्चुअली अननेसेसरी लोगों के मामलों में दखल देती है। तो जी। मुझे वो एक बेचारी वैम्प नहीं लगती है, मुझे वो एक ऐसी वैम्प लगती है जो जो सिर्फ फड्डे क्रिएट करती है, बेफजूल बातें करती है। कोई मुद्दा ना हो तो फिर भी वो बीच में बोलती है। हाँ, अभी साजिद के साथ जो उसकी फाइट हुई वो मुझे थोड़ा मुझे लगा था कि साजिद वॉज गलती, क्योंकि साजिद ने उनके बाप की बात निकाली थी, उसने नहीं जी। निकाली थी। जी। जी। लेकिन द पॉइंट इज कि वो फिर इतना बोलती है ना कि लोगों का एटलीस्ट मेरे लिए जो ओरिजिनल मुद्दा था, जो साजिद की गलती थी, वो मुद्दा कहीं गुम हो जाता है। वो बात करती जाती है, करती जाती है, करती जाती है। यहाँ पर मुझे प्रियंका के साथ भी सेम प्रॉब्लम होता है। जैसे मैंने बोला, एक टाइम पे जब प्रियंका स्टार्टिंग में थी ना, वो राइट चीजों पे वॉइस उठाती थी। अभी जी। वो सिर्फ नॉइस करती है। तो मुझे लगता है कि अर्चना और प्रियंका को ये सबक लेना चाहिए कि भैया बात करो, 100% बात करो, लेकिन सही बात करो और सही जगह पे बात करो। मुझे तो कभी कभी लगता है कहीं प्रियंका और अर्चना कुंभ मेले में बिछड़ने वाली दो जुड़वा बहनें हैं, जो कहीं यहाँ बिग बॉस हाउस में मिलेंगी, कि दोनों जब बात करती है तो रुकती नहीं है। जी। ओके, तो सर आपने फेक कपल्स का भी थोड़ा सा वो किया, तो मैं जानना चाहूंगी कौन लग रहा है फेक कपल आपको घर के अंदर? बहुत क्लियर है, गौतम और सौंदर्य वाज अ फेक कपल। और मुझे जहां तक मैं देखता हूँ, शालीन एंड टीना इज आल्सो जस्ट देयर बिकॉज द शो इज हैपनिंग। मतलब टीना यस। बोलती रहती है मैं कपल नहीं हूं, मैं कपल नहीं हूं, मैं दोस्त हूँ। बट जी। हमको दिखाई दे रहा है, मुझे आई जस्ट फील इट्स ऑल फेक। जी। ओके, तो सर बिग बॉस के बारे में आपकी राय जान के कसम से मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं है ना, जनता का भी एक
पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा ही है जिस तरीके से आप बोल रहे हैं। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बहुत प्यार करते हैं कि स्टार कास्ट जो मेन लीड में रहे हैं लोग, उनको लोग फिर से साथ देखना चाहते हैं, तो कुछ खिचड़ी पक रही है वैसी कुछ आपके दिमाग में चल रहा है? जैसे मैंने पहले ही कहा था कि मुझे अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने में बहुत मजा आता है। जी और मेरे सारे शोज के एक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के एक्टर्स पिकअप करता हूँ। तो 100% करण, साइली, त्रिशांत, कुशाग्र, अमन और आर्यन और सारे जो भी एक्टर्स थे, जो भी जैसे इंदु की मॉम थी, डॉली चाची थी, फिर काम्या, आई मीन एवरीबडी, आई मीन आई वांट टू वर्क विद एवरीबडी। एंड जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी आई विल डेफिनेटली कास्ट ऑल ऑफ देम। ओके, तो सर अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो आपके नए शोज का इंतजार कर रहे हैं? मैं सारे फैंस को पहले तो ये बोलूंगा कि मेहंदी रचने वाली सीजन 2 नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना बंद करिए। दूसरी चीज, अगर साई और शिवांगी को साथ में काम करना है तो वो उनका चॉइस है। अगर जी वो लोग साथ, आई एम श्योर वो लोग एक साथ काम करना चाहेंगे, लेकिन वो प्रोजेक्ट सही होना चाहिए, वो कास्टिंग सही होनी चाहिए। मतलब लोग मुझे बेफजूल टैग करते रहते हैं कि ब्रिंग देम टुगेदर, मतलब आई कैन नॉट ब्रिंग देम टुगेदर बिकॉज दे हैव देयर जी ओन माइंड and जी they have their own dreams, they have their own goals. So and I really respect that. And जहाँ पर ऑडियंस का सवाल है, they have alwaज loved my shows, they have always given me good feedback, बहुत प्यार दिया है, बहुत प्रोत्साहन दिया है। तो मैं जी कहूंगा बस आगे चलते भी यही करते रहिए, क्योंकि आगे चल के मतलब 2023 में बहुत सारी चीजें आने वाली है, ओटीटी शोज होंगे और क्या पता उनसे भी कुछ बड़ी चीजें हों। तो प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग द वर्क आई डू, द वर्क दैट द टीम डज। And thank you for all your love and support, and thanks in advance for the future also.